नमस्कार दोस्तों आज बात करूंगा एक्यूट फिशर और क्रोनिक फिशर, ये दोनों क्या होते हैं और एक्यूट फिशर क्या दवाइयों से ठीक होता है और क्रोनिक फिशर जो है उसमें क्या सर्जरी ही जो है एकमात्र रास्ता होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो बने रहिए पूरी वीडियो के साथ और अगर पूरी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए, तो आपको एक्यूट फिशर और क्रोनिक फिशर में जो मेजर डिफरेंस होता है वो आपको पता चल जाता है। वीडियो चालू करने से पहले दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी हेल्थ से रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूँ। मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए दोस्तों मैं बात करता हूँ एक्यूट फिशर। दोस्तों एक्यूट फिशर का मतलब ये है कि आप जो है शौच करने के लिए गए और उसमें क्या हुआ कि आपका जो मल निकला है उसके बाद जो है आपके ब्लड आ गया, या फिर जो है मल के ऊपर एक लाइन जैसे जो है ब्लड आ गया और फिर आपको बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा है, तो ये तो आप बोलेंगे कि आपको एक्यूट फिशर हो गया है। बेसिकली एक्यूट फिशर का मतलब ये होता है कि आपकी फिशर की स्टार्टिंग एज, मतलब आपको फिशर अभी ताज़ा हुआ ही है, वो बोला जाता है एक्यूट फिशर। अब एक्यूट फिशर जो होता है वो जो है आपके दवाइयों से ठीक हो सकता है। आप अगर मेडिकल साइंस की जो दवाइयाँ आती हैं, जो अंग्रेज़ दवाइयाँ आती हैं, अगर उसमें जाएंगे तो कुछ एंटीबायोटिक होती हैं और कुछ पेन किलर होती हैं, वो आपको डॉक्टर दे देते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखिए कि फिशर, फिस्टुला और पाइल्स जो भी ये बीमारियाँ होती हैं, इनको किसी अच्छे पेक्टोलॉजिस्ट के पास ही जाके दिखाइए। किसी भी दूसरे डॉक्टर के ऐसे ही जाके आप दिखाएंगे तो वो जो है उतना अच्छे से नहीं समझ पाएगा। पेक्टोलॉजिस्ट जो होता है वो प्रॉपर मलद्वार के रोगों के लिए ही होता है, तो वो जो है आपको कुछ मेडिसिन और पेन किलर देते हैं, उससे जो है ये ठीक हो जाता है। लेकिन होता क्या है कि आपका एक्यूट फिशर ठीक हो गया, उसके बाद क्या करते हैं कि आपका दर्द भी चला गया और आपको जो है आपकी लाइफ जो है वापस थोड़ी नॉर्मल हो जाती हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि वापस आप वही लापरवाही करते हैं और वही जो है आप जंक फूड वगैरह खाते हैं, मैदा, चीनी वगैरह ये सब चीज़ें खा लेते हैं, जिससे वापस आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, मल आपका वापस हार्ड हो जाता है और फिर वो मल वहाँ से निकलता है तो उसी जगह पे जहाँ पहले एक्यूट फिशर हुआ था उसी जगह पे आपके वापस जो है फिशर बन जाता है। तो अभी सेकंड जो फिशर बना है वो एक्यूट फिशर नहीं होगा, वो क्रोनिक फिशर की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि वहाँ की जो कोशिकाएं हैं वो कोशिकाएं बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी हैं। बार बार सही होना, बार बार वापस होना, बार बार सही होना, बार बार वापस होना, उससे क्या है कि वहाँ की कोशिकाएं बिल्कुल डैमेज हो चुकी हैं, तो उसको क्रोनिक फिशर की कैटेगरी में रखा जाता है। अब दोस्तों होता क्या है कि क्रोनिक फिशर भी हो गया और उसके साथ साथ कभी क्या होता है कि जो सेंटिनल टैग होता है वो भी हो जाता है, तो उसको बोला जाता है क्रोनिक फिशर विद सेंटिनल टैग। ये स्थिति बहुत ही जो है दोस्तों दर्दनाक होती है और इसमें आपको असहनीय दर्द होता है, मतलब आप सहन ही नहीं कर सकते हैं। और मैं नहीं चाहता कि किसी को जो है ये प्रॉब्लम हो, लेकिन ये प्रॉब्लम भी दोस्तों देखी गई हैं क्रोनिक फिशर विद सेंटिनल टैग। तो एक्यूट फिशर तो जैसे मैंने आपको बताया कि दवाइयों से जो है ठीक हो जाता है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी होती हैं और जो अंग्रेज़ी दवाइयाँ हैं उनसे भी ठीक हो जाता है। लेकिन जो क्रोनिक फिशर हैं वो दोस्तों दवाइयों से ठीक नहीं होता है, चाहे आप आयुर्वेद की ले लें, चाहे आप जो हैं किसी भी ये जो अंग्रेज़ दवाइयाँ आती हैं, होम्योपैथिक आती हैं, कुछ भी ले लें, लेकिन क्रोनिक फिशर जो है दवाइयों से ठीक नहीं होता है, उसमें आपको फिर सर्जरी करनी पड़ती है। देखिए अभी मेडिकल साइंस में जो सर्जरी करेंगे, जो अभी के जो डॉक्टर हैं एलोपैथी वाले, वो जो सर्जरी करते हैं उसमें क्या है कि वो वहाँ पे जो है घाव बना देते हैं और मलद्वार के अंदर एक रिंग होती हैं जो मसल्स को सिकोड़ने का काम करती हैं, उसको भी काट देते हैं। तो उससे क्या है कि फिर आपका मसल्स पे जो है नियंत्रण खो जाता है और वो जो है आपके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप वहीं आयुर्वेद की तरफ आते हैं दोस्तों, आयुर्वेद में जो शास्त्रसूत्र विधि होती हैं उससे जो है इसका परमानेंट इलाज किया जाता है और बिना किसी कुछ कट लगाए। दोस्तों इसमें शास्त्रसूत्र में कोई कट नहीं लगता है, ना कोई आपकी रिंग को काटते हैं, ना आपका कोई नियंत्रण ख़त्म होता है, सब एज इट इज़ होता है। लेकिन वो जो शास्त्रसूत्र जो होता है वो वहाँ के डैमेज टिश्यू को जो है धीरे धीरे शरीर से बाहर निकालता है और नए टिश्यू भी बनाता है। तो दोस्तों शास्त्रसूत्र विधि जो है फिस्टुला के रोगों में या फिशर के रोगों में बहुत ही अच्छी मानी गई हैं। तो आपको समझ में आ गया कि एक्यूट फिशर क्या होता है और क्रोनिक फिशर क्या होता है
और क्रॉनिक फिशर विद सेंटिनल टैग ये क्या होता है। कुछ भी आपके मन में सवाल हो या मेरे से कुछ छूट गया हो, मैं नहीं बता पाया हूँ, तो नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा। और कमेंट आपका यूनिक लगा तो उसके ऊपर वीडियो भी बना दूंगा। मिलता हूँ दोस्तों अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।